कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा के नेतृत्व में चलाई गई केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा यात्रा 2 अगस्त को स्थगित कर दी गई थी, जिसके बाद बीजेपी के कांग्रेस पर निशाना साधते हुए विपक्ष को कई गंभीर आरोप लगाए। भाजपा ने कांग्रेस नेता पर भगवान के नाम पर आनंद करने का संगीन आक्षेप मंडा है। बीजेपी का कहना है कि पूरे दुनिया भर में भगवान केदारनाथ का ज्योतिर्लिंग है। उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी केदारनाथ की प्रतिष्ठा बचाने का शब्द का प्रयोग कर रही थी, जो कि निंदनीय बात है। निश्चित रूप से कांग्रेस की यात्रा पर नहीं, सैर सपाटे पर निकली थी। बड़े बड़े होटलों में और स्विमिंग पूलों में स्नान कर रही थी, आनंद ले रहे थे उनके नेता यात्रा के नाम पर, और नाम केवल भगवान का ले रहे थे। भगवान की प्रतिष्ठा पूरे विश्व के अंदर पहले से ही है। भगवान केदारनाथ जी की ज्योतिर्लिंग है, तो कांग्रेस पार्टी जैसे लोग उसकी प्रतिष्ठा बचाने जैसा शब्द प्रयोग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये आसमान पर थूकने जैसी बात है। इसलिए भगवान ने भी सोचा इन पापियों के लिए आने के लिए कोई स्थान नहीं है, इसलिए वो वहां तक नहीं पहुंच पाए। निश्चित रूप से बता दें कि कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने भाजपा के इस वार का पलटवार किया है। दसौनी का कहना है कि भाजपा के प्रवक्ता अपने जुबान पर कंट्रोल खो बैठे हैं। गरिमा का कहना है कि अपने आप को विश्व की बड़ी पार्टी बोले जाने वाली बीजेपी ऐसे निचले शब्दों का प्रयोग कर रही है, जो कि उनके संस्कारों को दर्शाता है। ये बड़ा सवाल उठाता है भारतीय जनता पार्टी के संगठन के ऊपर, उसके संगठन अध्यक्ष के ऊपर, कि उसके प्रवक्ता इतने बेलगाम और निरंकुश हो रखे हैं कि उनका अपनी ज़ुबान पर ही कंट्रोल ख़त्म हो गया है। संसदीय शब्द और गरिमामयी शब्दों का प्रयोग राजनीतिक शुचिता को बढ़ावा देता है, और वहीं अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाले लोगों की पार्टी के प्रवक्ता अगर इस तरह के निचले स्तर के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि क्या इनके संस्कार होंगे। कांग्रेसियों को पापी कहने से पहले विनोद सुयाल से कहना चाहती हूँ, कांग्रेस ने तो कोई पाप नहीं किया, आप गिना भी नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ, आपके पाप हम ज़रूर गिना सकते हैं। जो दिल्ली के बौराड़ी में मुख्यमंत्री करके आए हैं, वो पाप है। केदार धाम के सम्मान में बहुत ही अपमानजनक कृत्य उन्होंने किया है। उसके अलावा जो 228 किलो सोना केदार धाम से चोरी हुआ, वो पाप आपने किया है। उसके अलावा जो लाइट एंड साउंड प्रोग्राम आप केदारनाथ मंदिर में करने जा रहे थे, वो पाप है। आपने धारा 144 लगाई गंगोत्री यमुनोत्री की चारधाम यात्रा के दौरान, वो पाप है। आपने QR कोड से चंदा उगाही करी, वो पाप है। आपने देवस्थानम बोर्ड का गठन किया, जिसके चलते 3 साल तक हमारे तीर्थ पुरोहितों को अपने अधिकारों के लिए 3 साल तक सड़क में धूल फांकनी पड़ी और धरना देना पड़ा, वो पाप है। और आपके तो अनगिनत पाप हैं। अंकिता भंडारी कांड में अभी तक दोषियों को सज़ा सुनिश्चित ना होना, वहाँ बुलडोज़र चलाने वाली खुली घूम रही है, और भर्ती घोटाले में किस तरह से युवाओं को आप लाठी मार रहे हैं, तो आपके तो पाप अनगिनत हैं। ऐसे में आपने जो केदारनाथ के लिए बात कही, वो संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। आपने कहा कि कांग्रेसी जो पापी हैं उनको बाबा दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वहाँ आपदा आ गई, और आप ताली बजा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं इस आपदा में, जिसमें सैकड़ों लोग आज जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हैं। तो निश्चित रूप से मैं इस बयान की जितनी निंदा करूं उतना कम है। भाजपा और कांग्रेस के बीच चल रहे आरोप प्रत्यारोप के बीच अब देखना ये होगा कि जिन मुद्दों को दोनों पार्टियां भुनाने का प्रयास कर रही हैं, वह आने वाली सियासी युद्ध में किसे लाभ और किसे हानि पहुंचाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि इनसाइडर। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।